हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ये हमारा 12वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्जाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश? तो देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल 2024 में अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। ये टेक्नोलॉजी से बना नया मॉडल स्कूल है जिसे बहुत ही कम समय और लागत में तैयार किया गया। अरुणाचल प्रदेश बी आंसर। भारत ने हाल ही में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल की है। भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। ऑप्शन है 2030, 2037, 2040 या 2047। तो भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। इसमें शामिल हैं सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर जैसे सोर्स। यह लक्ष्य COP26 ग्लासगो में घोषित पंचामृत मिशन का हिस्सा है। मकसद सिंपल ही है, पॉल्यूशन कम करना, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना। 2030 ए आंसर। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस तबला वादक थे जिनका निधन दिसंबर 2024 अमेरिका में हुआ। उन्हें भारत सरकार ने 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इन्हें पहले 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। संगीत की बात करें किस घराने से संबंधित थे, तो पंजाब घराने से संबंधित थे। यहाँ पर सी आंसर 2023। भारत की पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? नीता गुप्ता, रचना शर्मा, कविता भंडारी या अनुराधा गर्ग? कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। अप्रैल 2025 में अनुराधा गर्ग ने मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल प्रतियोगिता जीती है। यह इवेंट चाइना के शेंजन शहर में हुआ था। वे इस टाइटल को जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। उन्होंने इससे पहले मिसेस इंडिया ग्लोब 2024 भी जीत रखा है। अनुराधा गर्ग डी आंसर। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। ऑप्शन है प्रोपोर्शनेट, इनवर्स, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट या फिर डायरेक्ट। तो क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, लोग ज़्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं, इसलिए वे कैश जो है वो कम रखते हैं। मतलब डिमांड फॉर मनी जो है वो कम हो जाती है। जब ब्याज दर कम होती है तब लोग ज़्यादा कैश अपने पास रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग जो होती है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर बी आंसर। अगला है, बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस भारतीय पैरा खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? दीपा मलिक, अवनी लेखरा, मनीषा रामदास या पूजा सिंह? तो ब्रिंग इट ऑन भारतीय पैरा एथलीट
दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। वे हरियाणा से हैं और पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। इन्होंने 2016 रियो पैरालंपिक्स में शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था। 2012 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री और 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। तो दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं एसएससी के 2023, 2022, 2024 इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल, रविशंकर या जमशेद ईरानी? तो सुनील भारती मित्तल जो कि भारतीय एंटरप्राइज के फाउंडर और चेयरमैन हैं, उन्हें किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। उन्हें यह उपाधि यूके इंडिया व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए दी गई है। यहाँ पर सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मेड्यूला, मस्तिष्क, पोन्स या अनुमस्तिष्क सेरिबेलम? तो कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। खांसी, छींकना, उल्टी, सांस लेना, दिल की धड़कन, ये सब जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है ये मेड्यूला ओब्लिंगाटा द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम का हिस्सा है और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। मेडुला उन सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो बिना हमारी इच्छा के होती हैं। देखिए, ब्रेन जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। इसमें आते हैं मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन। ये जो होते हैं शरीर के मूलभूत ऑटोमेटिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेडुला करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा इनमें से सही तरीके से मैच नहीं है? एक तरफ किंगडम दे रखा है, दूसरी तरफ कैपिटल दे रखा है। चेर पुहार, चोल उरैयूर, पांड्य मदुरै या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर आप यहां पर ए वाला ऑप्शन देखोगे तो ये करेक्टली मैच नहीं है। चेर डायनेस्टी की राजधानी पुहार नहीं थी। पुहार एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी और अर्ली कैपिटल थी चोल साम्राज्य की। चेर की राजधानियों की बात करें तो वंजी थी और करूर थी। तो यहाँ पर ए वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया है? होयसला के पवित्र समूह, शांति निकेतन, चराईदेव मोहिदा या मराठा मिलिट्री लैंडस्केप? किसे जोड़ा गया है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को 44वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। यह घोषणा जुलाई 2025 पेरिस में हुए 47वें विश्व धरोहर समिति सम्मेलन में हुई। देखिए, लास्ट 5 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई हैं भारत की, उनको आप दिमाग में रखिएगा, उनसे किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 44वां तो बहुत लेटेस्ट है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इससे पहले की भी 3-4 साइट आप दिमाग में रखिएगा। 41वीं साइट थी शांति निकेतन, 2023 में घोषित हुई थी। 2023 में ही 42वीं साइट भी घोषित हुई थी होयसला। 43वीं साइट घोषित हुई थी चराईदेव मोहिदा 2024 में। और 44वीं अभी बिल्कुल जुलाई लेटेस्ट देखिए हमको देखने को मिली है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। डी आंसर। अगला है, सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सिंधु का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी से होता है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। तीसरा स्टेटमेंट है, पंजाब की 5 नदियां
सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम से पंचनाद का निर्माण होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला कथन देखिए, बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश रेंज के पास लेक मानसरोवर से होता है। स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलें तो ये भी करेक्ट है। पंचनाद शब्द का अर्थ ही होता है 5 नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, जो पाकिस्तान में मिलती है और फिर सिंधु में जाकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, मानवों के ऊतकों में टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरूवेट किस कोशिकांग, किस ऑर्गेनल के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी? तो जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, खास करके एक्सरसाइज करते समय, तो ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बनता है वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में ही लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इससे थोड़ी ऊर्जा मिलती है लेकिन मांसपेशियों में थकावट भी होती है। तो साइटोप्लाज्म निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अस्पृश्यता को समाप्त करता है और मौलिक अधिकार के रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो कौन सा अधिकार? राइट टू इक्वालिटी। देखिए आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ये अधिकार सबको बराबरी देने के लिए है, किसी को भी अछूत मानना कानूनी अपराध है। तो राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट आता है, किस अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? बेसनगर अभिलेख, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, अयोध्या अभिलेख, सी ऑप्शन है बोगस कोई अभिलेख, या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख? तो किस अभिलेख के अनुसार? अयोध्या अभिलेख के अनुसार। अयोध्या अभिलेख में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये यज्ञ राजा की शक्ति और राज्य की वैधता दिखाने के लिए होते थे। बी आंसर। राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने? 1981, 1982, 1983 या 1984? तो राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन सोयूज T11 के जरिए स्पेस में गए थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन से ज़्यादा समय बिताया। तो 1984 में राकेश शर्मा जो है वो अंतरिक्ष में गए थे और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। हाल ही में अभी दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, तरलता वरीयता सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किए हैं? जॉन मेनार्ड किन्स, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या मिल्टन फ्रीडमैन? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का मतलब यह है कि लोग पैसा कैश में क्यों रखना चाहते हैं। किन्स ने बताया कि लोग पैसा इसलिए रोकते हैं क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत के लिए, इमरजेंसी के लिए एंड निवेश का इंतजार करने के लिए। तो तरलता वरीयता सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है ये किसने दी थी? जॉन मेनार्ड किन्स ने। ए आंसर। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अधिकतम अल्पकालिक ऋण सीमा क्या है? मैक्सिमम शॉर्ट टर्म लोन लिमिट कितनी है? ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख? तो बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। यह सीमा तीनों के लिए लागू होगी, फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स के लिए। इस योजना का उद्देश्य है इन सेक्टर के लोग कम ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सके। यह सुविधा ब्याज अनुदान योजना के तहत दी जाती है जिससे ऋण और भी सस्ता हो जाता है। यहाँ पर 5 लाख करेक्ट होगा। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इसमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? ऑप्शन है जल, तारपीन का तेल, केरोसिन या फिर बेंजीन? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ती हैं, बेंड होती हैं।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कितना मुड़ेगी ये उस माध्यम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिसका RI ज़्यादा उसमें लाइट ज़्यादा बेंड करेगी। तो अगर इन चारों में बात करें हम तो वाटर का होता है 1.3, केरोसिन का होता है 1.4, तारपिन का होता है 1.47, बेंजीन का होता है 1.5। इसलिए सबसे ज़्यादा अपवर्तन जो होगा वो बेंजीन में होगा। तो प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी बेंजीन में। डी आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है? फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना या जर्मनी? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था। स्कोर था 3-3 से ड्रॉ हुआ था। फिर पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। अर्जेंटीना का यह तीसरा वर्ल्ड कप था। इस जीत के नायक थे लियोनेल मेसी। यह टूर्नामेंट कतर में हुआ था। यह पहली बार था जब वर्ल्ड कप मिडिल ईस्ट में हुआ। यह फाइनल सबसे शानदार मुकाबलों में गिना जाता है। अर्जेंटीना ने खिताब जीता था। अगला आता है क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? कौन थे आर्किटेक्ट? ऑप्शन ए हर्बर्ट बेकर, जॉर्ज विटेट, हेनरी इरविन या लॉरी बेकर? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। इसे डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट ने, जो कि एक स्कॉटिश वास्तुकार थे। इसका निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के भारत दौरे की स्मृति में शुरू हुआ था और उद्घाटन हुआ था इसका 1924 में। जॉर्ज विटेट ने छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो है वो भी डिजाइन किया था। यहाँ पर बी आंसर। दुनिया के किन क्षेत्रों में खट्टे फलों का उत्पादन अत्यधिक विकसित है? मानसून रीजन, ट्रॉपिकल हाईलैंड रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन या फिर इक्वेटोरियल रीजन? किन क्षेत्रों में खट्टे फलों का उत्पादन अत्यधिक विकसित है? मेडिटेरेनियन रीजन में। सिट्रस फल जैसे कि संतरा, नींबू, किनू, इनको हॉट ड्राई समर्स और माइल्ड वेट विंटर्स की जरूरत होती है। यही जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे कि स्पेन, इटली, कैलिफोर्निया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इन जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ पर सिट्रस फ्रूट कल्टीवेशन बहुत ही विकसित हैं। सी आंसर। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? स्वर्ण कुमारी देवी, उषा मेहता, पंडिता रमाबाई या ताराबाई शिंदे? कौन थे लेखक? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे 19वीं सदी की पहली लेखिका मानी जाती है। उन्होंने 1882 में मराठी में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी है। यह भारत की पहली आधुनिक नारीवादी रचना मानी जाती है। इस पुस्तक में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक भेदभाव की तीखी आलोचना की। वह सत्यशोधक समाज से जुड़ी थी जो ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर ताराबाई शिंदे करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेना द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? पुष्यभूति, पल्लव, वाकाटक या चालुक्य? तो रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश के शासक थे। उन्होंने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था। यह विवाह राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे गुप्त और वाकाटक राजवंशों के बीच संबंध मजबूत हुए थे। रुद्रसेना की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने संरक्षिका के रूप में शासन किया। इस दौरान गुप्तों का प्रभाव दक्कन में बढ़ा था। तो यहाँ पर वाकाटक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लद्दाख का पारंपरिक नृत्य नहीं है? बाल्टी, जाब्रो, शोंडोल या नाटी? तो करेक्ट आंसर है इसका नाटी। लद्दाख का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश का एक बहुत लोकप्रिय और पारंपरिक लोक नृत्य है। नाटी नृत्य अक्सर त्योहारों, शादियों और अन्य सांस्कृतिक आयोजन पर बड़े समूहों में किया जाता है। वहीं बाल्टी, जाब्रो, शोंडोल ये लद्दाख के कुछ पारंपरिक नृत्य हैं। शोंडोल लद्दाख का एक शाही नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ये लेह पैलेस में राजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। यहाँ पर डी आंसर। मौर्य काल से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृद भांड पोट्री का संबंध है? ऑप्शन है ओकर कलर्ड पोट्री, रेड वेयर, सी ऑप्शन है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर या पेटेंट ग्रे वेयर?
तो किस प्रकार की पॉटरी का संबंध है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर मौर्य काल से सबसे अधिक जुड़ा हुआ पॉटरी का प्रकार है। मृद भांडे, यह एक बहुत ही विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली पॉटरी थी। इसमें चमकदार काली सतह होती थी जो इसे उस समय की अन्य पॉटरी से अलग बनाती थी। ओकर कलर्ड पॉटरी की बात करें तो यह पॉटरी हड़प्पा सभ्यता के बाद और वैदिक काल के शुरुआती दौर से जुड़ी हुई हैं, मौर्य काल से नहीं। रेडवेयर की बात करें तो एक सामान्य प्रकार की पॉटरी है जो कि कई विधियों में पाई गई हैं, लेकिन विशेष रूप से मौर्य काल की पहचान नहीं है। पेटेंट ग्रेवेयर की बात करें तो यह पॉटरी उत्तर वैदिक काल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओ। तो ये था हमारा 12वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।